साधु माई बाप है, साधु भाई बंदे, साध मिलावे राम से, काटे जम के फंद। जितने भी उपस्थित संत महात्मा हैं सभी के चरणों में दंडोत नमन करता हूँ। और गांव ने तो एकजुट होकर जो कार्य किया है कमेटी भाई, एक डेरे को जगमगाया, क्योंकि काफी समय से देख रहे हैं। देखो आचार्य गरीबदास ने भी एक वाणी में कहा है कि जिस मंदिर साधु नहीं नदी नहीं गुंजार तजन सावा देशड़ा जम की मोटी मार है। है जिस गांव में कोई नदी नाला नहीं जा रहा होगा, कोई साधु निवास नहीं करता होगा, ऊपर परमात्मा की मार है। और मेरी जन्मभूमि में जब ऐसे संत रह के और तपस्या करते हैं, देखो मेरे लिए चाहे कोई साधु छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सभी पूजनीय है। यहाँ पर जितने भी बैठे हैं सभी के चरणों में नमन करता हूँ। और साथ ही आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, युवा अवस्था में मेरे गुरु भाई राम जी है, जलूर धाम जो पंजाब में बहुत बड़ी गद्दी है, छुड़ानी में जितनी भी संगत पंजाब से आती है, और राम जी महाराज जी बिल्कुल एक आम की तरह नीचे आके बैठ गए। इन लोगों के तो दर्शन मात्र से ही, क्योंकि बहुत बड़ी गद्दी है, किसी भाई ने उसका नाम सुना हो जलूर धाम में, और बहुत चित पीठ हुआ है वहां पर विराजमान मेरे गुरु भाई राम जी महाराज जी, जिनका हरिद्वार पंजाब अनेकों जगह डेरे हैं, यहाँ तक कि विदेशों में भी घूमते हैं। इनको जब पता लगा कि भाई रामानंद की जन्मभूमि पे भंडारा है, तो भाई ने तुरंत मेरे को यहीं आकर फोन कराया कि भाई एक बार लोकेशन भेज दो। तो उनके चरणों में भी नमन करता हूँ। हम रहे या ना रहे स्वामी जी, मैं यही कहूँगा, मेरी जन्मभूमि आपका छोटा भाई हूँ। जब भी आप इस नगरी के पास से गुजरे हो तो एक दर्शन मेरे गांव में एक झलक अपनी जरूर दिखाना। तो मैं एक बार कहूँगा कि महाराज जी खड़े हो गए थोड़ा आप, क्योंकि महाराज जी का बहुत बड़ा प्रचार है भाई, योगी क्या मोदी क्या सब कुछ इनके। देखो आजकल के जो संत है उनमें गिने चुने ही प्रचलित है, कोई भजन में लीन है, किसी को पब्लिक में रहना पसंद है, कोई कैसे। आचार्य जी ने कही कि साधु माई बाप है, साधु भाई बंद, साध मिलाव राम से, काटे जम के फंद। मैं तो यही कहूँगा भाई, जिसने भी ये वस्त्र धारण करे है और जिसका ये भी पता लग जाए सभी पंथ एक है, नाथ संप्रदाय भी 13 अखाड़े है, और भी कबीर साहब, गरीबदास, गीसा साहब, नित्यानंद, सभी यहाँ पर अपनी जन्मभूमि पर कोई भी संत आता है किसी संप्रदाय का, गांव वालों से यही कहूँगा कि भाई देखो मैं भी कहीं ना कहीं जाता रहता हूँ, जो भी संत हो हमने उसके अवगुण नहीं देखने, हमने गुण देखने हैं कि भाई साधु फकीर हमारी नगरी में आया तो उसका मान सम्मान करना चाहिए। और सारे भैया तो यही निवेदन करूँगा, 2 दिन के बाद जैसे पीड़िया जोड़ पे है, 18 तारीख के बाद 18 तारीख को दादा समाध वाले में है, ये पूरा गांव इकट्ठा हो गया, जैसे आज हम बैठे हैं ऐसे ही बैठे रहोगे, एक संदेश जाता है कि इस गांव में कितना प्रेम है। कभी छारा मांडोठी का नाम एक बदमाशी के तौर पे लिया जाता था, लेकिन आज जो ये माहौल देख के बाहर भी ये चर्चा चलती है कि हाँ भाई छारा में एकता बहुत है। तो मैं जितने भी मेरे सरपंच है, उप सरपंच है, या जो पंचायती मेंबर है, उनसे यही कहूँगा भाई मेरे मुखार से भी कभी आप लोगों के प्रति कोई गलत बात निकल जाए, आपका भाई हूँ, क्योंकि आ रहा हूँ, जन्मभूमि है मेरी, अपना भाई अपना मित्र समझ के, अपना बेटा समझ के माफ़ कर देना। और जो भी संत आता है उसका सत्कार किया करो भाई, अवगुण मत देखो, गुण देखो। देखो फिरकीनाथ महाराज जी के यहाँ रहने से हमारा डेरा तो खुला है भाई, और फिर ऐसे संत की नज़र मात्र से ही अभी पंच धोनी तपस्या करी, तो मैं भी बार बार जब भी यहाँ से निकलता हूँ एक बार तो जरूर महाराज जी से मिलने आता हूँ। तो मैं यही कहूँगा बाहर से आए हुए संतों का सम्मान करो, और अतिथि देव भव, और भी जो इस भंडारे में कोई आया हुआ मुख्य आदमी उनका भी सत्कार करो। अपनी ये जो स्थान है इस पे देखो, संत के पास राजनीतिक आदमी भी आओगे, बदमाश भी आओगे, शरीफ भी आओगे, संत का एक ही नजरिया होता है, सबको एक समान। वो फिरकीनाथ महाराज जी में है, हम तो यही कहेंगे महाराज जी ये गांव आपका है, कोई गलती किसी बच्चे से भी हो जाए तो माफ़ कर देना, क्योंकि संत की वाणी एक ऐसी है भाई जो अपरंपार है कि संतों के मुखारबिन से कोई वाणी ऐसी ना निकल जाए। मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैंने सुनी थी कि ये संत जिस पर हाथ रख देते वो पार हो जाता है। मेरे गुरु महाराज ने जब मेरे ऊपर हाथ रखा तो देखो कहाँ थे, एक नॉर्मल गलियों में घूमने वाला लड़का था, खाड़े तक ही, उनके हाथ मात्र से ही आज पूजनीय हो गए। बाहर कहीं जाते हैं कोई नमस्कार करते हैं या जन्मभूमि पर आते हैं, आप लोग इतना प्यार प्रेम नमस्कार करते हो, वो संत की तो देन है, उन्होंने ये बाणा दिया, उसके कारण हमें मान सम्मान मिल रहा है। तो भाई संतों की अपरंपार गति है। मैं यही कहूँगा कि संतों में गुण देखो और आदर सम्मान करना। भाई गांव के पंचायत से भी यही कहूँगा कि कभी कोई बात हो भी जाए तो भाई देखो, साधु एक राजा होता है और भिखारी भी होता है।
साधु अपने वाली बात है तो चाहे कोई सामने एमएलए एमपी कुछ भी खड़ा हो नहीं, क्योंकि एक का होता है मौज फकीर की दिया झोपड़ा जला। संत ऐसे होते हैं, इनकी अपनी मौज होती है, जब इनकी इच्छा करी जो झोपड़ा लगाते हैं उसमें भी आग जला के चल पड़ते, चल भाई अगले काम में रुक जाएंगे। जगह जगह आप देखते हो मंदिर खाली है, संतों का जहाँ सम्मान होगा वहीं रुकोगे। और एक ये कहावत है कि भाई दादा रुकने नहीं देते। मैं एक बात कहता हूँ, आप सम्मान दो साधु को, जो उसके ऊपर दीपक जलाएगा ऐसी कोई ताकत नहीं है धरती पे कि वो उसको वहां से भगा दे भाई। सिर्फ ये प्रेम के कारण ही कोई आदमी को उल्टा सुल्टा बोल देता है, रुकते नहीं साधु। जहाँ प्रेम में लगा दादा जिसी भी गुगा मैडी पे महाराज जी जो दीपक जलाते हैं सुबह शाम, महाराज जी के इनके ऊपर तो बहुत आशीर्वाद है ना गुगा पीर महाराज का। तो मैं यही कहूँगा कि प्रेम दिया करो, हमने तो उनके गुण देखने हैं, नतमस्तक हो जाओ भाई। साधु जहाँ दिखा प्रणाम करो, अपने मुखारविंद से गलत ना बोलो भाई किसी को। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और गांव के युवा बच्चों से भी यही कहूँगा भाई, अपना प्रेम का संदेश दो, सब मिलजुल करोगे किसी को कुछ नहीं लेके जाना। ये जो शरीर है इसका कोई 40 साल के लिए आता है, कोई 50 के लिए, कोई 60 के लिए। आप देखते होगे अपनी चैनिया में डेली किसी ना किसी की चिता जलती है, क्या पता किस पे किसका नाम हो। प्रेम का संदेश दिया करो भाई, आपस में मिलकर आया करो। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे का जो कार्यक्रम है वो बड़े भाई है वो आपको बता देंगे क्या कार्यक्रम है, और कोई वाणी के कारण ठेस पहुंचे हो तो भाई गलती मांगता हूँ। राम जी महाराज से मैं निवेदन करता हूं, सबसे पहले तो मैं इनकी छारा की पावन धरती पर आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत ही महान हस्ती हैं, बहुत ही ज्ञानी ध्यानी आदमी हैं। तो मैं पुनः, हमको पता नहीं था, ये तो रामानंद जी महाराज ने बताया, तो इसके लिए मैं पुनः इनका छारा की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ, कोटि कोटि इनको नमन करता हूँ। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करते हुए स्वस्थ रहें और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। ये 2 मिनट आपको आशीर्वाद दें राम जी महाराज। हाँ, कन्या पठवाओ, भोग लगवा दो, गौ माता के लिए निकलवा दो। लो जी 2 मिनट के लिए आओ। सरना पुरुष कबीर का सब संतन की ओट, श्री गरीबदास रक्षा करे कबू न लागे चोट। आज गुगा मेडी धाम पर मेरे को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को भी भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि हमारे बड़े गुरु भाई स्वामी रामानंद जी महाराज जी के कारण आज इस स्थान में आके नतमस्तक होने का समय मिला। और हमारे गरीबदास महाराज जी ने अपनी वाणी में लिखा, गरीब सिद्धों में गोरख बड़े, दग्ध दिगंबर थीर, भक्तों में नामा बड़े, तीनों कला कबीर। वो गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी की समाधि यहाँ दूने पे भी आने का और नतमस्तक होने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि सिद्धों में गुरु गोरखनाथ जी से बड़ा आज तक ना कोई सिद्ध हुआ और ना कोई आने वाले समय में होगा, क्योंकि ये महापुरुषों की वाणी में ही लिखा हुआ है। वैसे बड़े ना कोई सिद्ध थे, तो ऐसे सिद्धों के इस तपोस्थान पे उनके दूने पे आने का जो समय प्राप्त हुआ, मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ और रामानंद जी महाराज जी को बार बार धन्यवाद और प्रणाम देता हूँ कि आपके कारण ही मेरे को इस स्थान में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है महाराज जी का। इतना कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम। राम जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमारे गांव के बुजुर्ग बच्चों को, नौजवान साथियों को आशीर्वाद दिया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। पुनः सभी जितने भी गुगा मैडी धाम के ऊपर जितने भी साधु संत सज्जन लोग, अड़ोस पड़ोस के गांवों के लोग, छोटे छोटे बच्चे, मातृशक्ति, सभी का मैं गुगा मैडी धाम पर आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोल गुगा मैडी धाम की, बोल गुगा मैडी धाम की, बोल गुगा मैडी धाम की, सभी देवी देवताओं की, इंद्र भगवान की, परमपिता परमेश्वर की, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आराम से प्रसाद ग्रहण कीजिए, शांति का दान दीजिए। गोरख जी महाराज और पहले कन्या बैठाइए, गौ का निकालिए।